एसएससी एमटीएस और हवलदार के फॉर्म की कल मतलब 21 तारीख को रात 11 बजे लास्ट डेट हो गई। लेकिन अगर हम इस फॉर्म को ओपन कर रहे हैं तो ओपन बड़ी मुश्किल से वेबसाइट होती है, हो जाती है, लेकिन वहाँ पे लिखा आता है अप्लाई का ऑप्शन, जो कि अप्लाई का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। एसएससी जो है अप्लाई का ऑप्शन हटा देती है अपनी वेबसाइट से, और एसएससी जो है अप्लाई का ऑप्शन हटा देती है और सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन रहता है या फिर पेमेंट का ऑप्शन रहता है, क्योंकि अगले 2 दिन तक एसएससी जो है पेमेंट का ऑप्शन ओपन करके रखती है, क्योंकि एसएससी भी जानती है कि उनका जो पेमेंट वाला गेटवे है इतना बकवास है कि जब कोई बच्चा पेमेंट करता है तो वहाँ पे पेमेंट करने के बाद जब आप प्रिंट निकालोगे तो इनकम्प्लीट ही दिखाता है। हमने वीडियो डाली थी, उस पर सबसे ज़्यादा व्यू है, लगभग 60,000 61,000 उस पर मैसेज मतलब व्यू आए हुए हैं। बच्चे इतने परेशान होते हैं इस वेबसाइट की हरकत को देख के। तो कुल मिला के अभी इस वेबसाइट पर हमने क्लिक कर दिया। कल लास्ट डेट थी 21 तारीख एसएससी एमटीएस और हवलदार की, और आज मतलब 22 तारीख इसकी जो है शुरू होने हैं एसएससी सीपीओ एसआई के, जो कि नहीं हुए अभी तक। और 21 तारीख उसकी लास्ट डेट और 22 तारीख इसकी क्यों थी? मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई एसएससी सीपीओ 18 तारीख को शुरू हो जाए, 19 को या फिर 20 को या फिर 21 को ही क्यों शुरू नहीं हुए? कारण है क्योंकि मान के चलो मैं हूँ और मैं भाई किसी सरकारी पद पर हूँ या फिर एक मतलब ठीक ठाक स्टेटस है मेरा, अगर मैं इस वेबसाइट पे फॉर्म भरूँ, मैंने ग्रेजुएशन करके तैयारी करी हुई है, मुझे एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म भरना है, तो वो वेबसाइट खुलेगी नहीं। कारण क्या है? एसएससी एमटीएस की लास्ट डेट चल रही है। जब किसी फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो ये वेबसाइट इतनी बकवास वेबसाइट है कि वेबसाइट चलती ही नहीं है, 3-3 4-4 दिन बंद पड़ी रहेगी। इस वेबसाइट को जब भी एक अधिकारी कोई इसमें वैकेंसी नौकरी निकालता होगा, विज्ञप्ति निकालता होगा, तो कुछ भी चेक नहीं करता होगा, सिर्फ एक चीज़ देखता होगा कि भाई ये इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिख दी या नहीं, कि अगर आप अपना फॉर्म जल्दी भरोगे तो सही रहेगा, अगर लास्ट डेट का इंतज़ार करोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहने की, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें अगर फॉर्म भरने से। भाई क्यों? मैं समझ रहा हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ एसएससी से क्यों। अब मान के चलो, आपको एक एग्जाम्पल से हम छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। अब आप मान के ये चलो कि मुझे जाना है, दिल्ली से जाना है मुझे सहारनपुर, और दिल्ली से जो मेरी ट्रेन है वो है 2:30 बजे की, और मैं पहुंचता हूं 2:28 पे स्टेशन पे, और मुझे बताया जाता है कि पिछले 3 दिन से कोई ट्रेन नहीं इस पे आई है, और जो ये ट्रेन खड़ी है इस पे लिख तो रहा है दिल्ली से सहारनपुर, लेकिन चलेगी नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई जाता है वहाँ पे जिसमें टाइम टेबल सब चीज़ रूटीन लिखी हुई है, और उस पर यह भी नोटिस लिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि भाई ये बिल्कुल मतलब इस दिनों 3 दिन चले ना चले कुछ पता नहीं है, क्या ये समाधान है? अगर किसी चीज़ का कोई रूटीन है कि भाई ये लास्ट डेट है, तो क्या उस वेबसाइट को चलना, चलो मान लिया सर्वर बिजी चलता है, भाई बिजी चलना, बंद चलना, बकवास चलना, महाबकवास चलना अंतर होता है। पूरी रात मतलब हमारे पास कैफ़े पे फॉर्म आया, हमने उसको बोल दिया भैया उम्मीद मत करना भर जाएगा, कि भैया बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत हमने करी है, हम किसी वजह से नहीं आ पाए फॉर्म को भरने, हम बाहर थे, हमने फॉर्म ले लिया उस भाई का, हम पूरी रात लगे रहे। हम पिछले 3 दिन से जगह पड़े हैं इस चीज़ के लिए कि भाई फॉर्म हो, लेकिन 3 दिन में हुए हैं हमारे फार्म, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। पिछले से पिछली रात हमारे 20 तारीख को हमारे 4 फार्म हुए हैं पूरी रात में, जिन फॉर्म को हम 1 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं, पूरी रात लगी है उनको भरने में। उसके बाद 21 तारीख की जो लास्ट डेट थी उसमें एक फॉर्म भी हमारा नहीं हुआ, एक फॉर्म भी। वेबसाइट खुली, वेबसाइट बड़ी मुश्किल से भरी गई, एक स्टेप आता है आपका सेंटर चूज करने का, फर्स्ट सेंटर डाल दिया आपने, फिर सीआर के वो सेंटर लोड करते हैं, वहाँ दिक्कत आई, वो भी हो गया। तो फिर छांटते हैं कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं कर दी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बोर्ड छांटता है, वहाँ दिक्कत आई। ये भी अगर सब चीज़ हो गई, फिर हमने सबमिट किया, सबमिट करते ही एरर आ गया कि आपने बोर्ड नहीं छांटा, जबकि बोर्ड वहाँ पे छांट दिया था। भाई 2019 अप्रैल 5G लॉन्च हुआ था इंडिया में, 5G बढ़िया धड़ल्ले से चल रहा है, रूरल एरिया में 5G का ट्रायल एयरटेल फ्री में दे रहा है कि आप चलाओ, 5G हैंडसेट है। मतलब 2019 से पहले 4G था, 5G अब बढ़िया चल रहा है। तुम यार कहाँ सो रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फेसबुक है अभी थोड़ी जो है आउटडेटेड है ये प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर आप इस पर रात के 12 बजे भी लॉगिन करोगे ना, या दिन में 12 बजे लॉगिन करोगे, मर्जी है आपकी, जो टाइम आप चूज कर लो, अभी भी वेबसाइट को देख के आप
इस जो देख रहे हो ना, ये हमें सुन रहे हो आप, इसे पॉज कर दो, जाके चेक करो, वो बिजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी, उसको करो, पूरी पूरी दुनिया है उस पे साइट पे। बट तुमसे सिर्फ इंडिया के, और इंडिया में सब थोड़ा ना भरते हैं फॉर्म जितनी पॉपुलेशन है, तुमसे इस वेबसाइट को मैनेज क्यों नहीं करा जा रहा? अगर मैनेज नहीं करा जा रहा तो कम से कम सुधार लो। जो मान के चलो 3 दिन तो बकवास चलती है वेबसाइट, हमने मान लिया कि एसएससी बकवास है, घटिया है वेबसाइट, बेकार चलेगी, लेकिन अगर कोई वेबसाइट 21 तारीख को लास्ट डेट हो रही तो कम से कम उसे 17 या 18 तारीख तक तो क्लियर चलाओ। अगर क्लियर नहीं भी चला रहे हो तो कम से कम ऐसी तो चलाओ कि भाई अगर कोई बच्चा पेमेंट करे तो पेमेंट हो गए, सक्सेस दिखा के प्रिंट तो आए। और हमने फॉर्म भरे, हमने हर फॉर्म पे सक्सेस करके मतलब अगर लिखा आ गया ना कि हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं, कट गए हैं, और हम जाकर प्रिंट निकालने तो एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। और इसी वजह से हमने एक वीडियो डाली थी हमने चैनल पे 2 साल पहले, 61,000 व्यू है, इतने हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों है? क्योंकि बच्चे परेशान हैं इस चीज़ से। मैसेज अगर करो इन सरकारी संस्था को तो सुनने वाला कोई नहीं है, वहाँ से रिप्लाई नहीं आता। पता नहीं कॉल के लिए बहुत सी संस्था हैं जो अभी सही ठीक ठाक काम करने लगी हैं, लेकिन फिर भी CISF का एक एग्जांपल देते हैं। CISF की जो वेबसाइट होती है उस पर होता है रजिस्ट्रेशन करते हो तो 4-5 डिटेल डालनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। डिटेल हमने डाली, अब वहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लड़की का फॉर्म था लेकिन हमें हो गया वो मेल हो गया, क्योंकि लड़की का नाम था नीरज, तो हमसे हो गया उस पर मेल। क्योंकि हमने भाई डिटेल भी पढ़ी एक बार, थोड़ा सा दिमाग, रात को जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ ऐसी वेबसाइट ससुरे की नाती ऐसी वेबसाइट चलती है जो दिमाग को डाइवर्ट कर दे। इसके साथ चल रहे फॉर्म लगभग हो गया 1.5 साल, और हमसे नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई, बालकों से और भी गलतियां हुई, जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाए, चलो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर देते हैं ये इनकी बहुत अच्छी बात है। उठाएंगे नहीं है उस हेल्पलाइन नंबर को, अब ईमेल आईडी देते हैं क्योंकि भाई उनके पास टाइम नहीं होता। ईमेल आईडी ईमेल करो, ईमेल का रिप्लाई नहीं आने का ईमेल आईडी है, लेकिन भाई अच्छा लगता है वो ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट अस में फ़ोन नंबर ईमेल आईडी ना हो तो काहे की फिर कॉन्टैक्ट अस, वो ऑप्शन लगाना जरूरी होता है। कोई बाहर से कोई देखे तो उन्हें लगे ना इंडियन वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट अस दे रखा है, अच्छे तरीके से मैनेज कर रखे, मैनेज होना जरूरी है उसमें, चाहे हो कुछ ना, ठीक है, चाहे तो नंबर बंद हो वो। तो क्या हुआ, हमने उस CISF की फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन में हो गया मेल का फीमेल, हमने उसको लॉगिन किया, लॉगिन करने में आया मेल आया फीमेल, जबकि वो थी नीरज, लड़की का नाम था। तो भाई चलो हो गया, चलो गलती हो गई, हमने मान लिया, हम पैर पूज रहे हैं आपकी, हमारी गलती हो गई, हमारी गलती थी, लेकिन उस पर पूरी वेबसाइट पे CISF की बात हम कर रहे हैं, उस पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं कि आप दोबारा भी रजिस्ट्रेशन कर पाओ। दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे तो आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो रोल नंबर मैच कर लेता है, रोल नंबर गलत नहीं डालना, नोटिफिकेशन में स्ट्रिक्टली बोला गया 0 भी हटा दी तो ऐसी तैसी होगी फिर तुम्हारी। दोबारा भरने का ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बचता है अब खाली, वो है कॉन्टैक्ट अस का, कि भाई उनसे हेल्प ली जाए कि सर हमारा फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, ID पासवर्ड ये है, 10वीं की मार्कशीट ये है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करो, ये भी बोलते हैं कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करो, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से हमने करा, कोई रिप्लाई नहीं। 5 दिन पहले की बात है, अगर 20 तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख को हमने करा, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट डेट पे तो वैसे ही उम्मीद नहीं है और वैसे भी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिल में जगह वो उम्मीद थी इनके लिए कि भाई ये कर देंगे वहाँ से जो भी करेंगे, ठीक है। तो हमने इनको ईमेल करा, और ऐसे और भी बच्चे थे जिनकी शिकायत ऐसे आई, तो हमने उन्हीं को बुला के कैफ़े पे उनकी ईमेल से हमने उनको मेल करा। अब जब हमने उनको मेल कर दिया तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो हमने उनके प्रिंट निकाल के रखे, कम से कम 5 हमने प्रिंट निकाले उनके, और अलग अलग डेट के भी प्रिंट निकाले, मतलब 15 को भी कंप्लेन करी, 16 को भी कंप्लेन करी, 17 को भी कंप्लेन करी, 18, 19, 20 तक हमने कंप्लेन करी। हमें लगा कि इस चीज़ को अगर हम किसी की मदद से कोर्ट में ले जाके उन बोले ना कि भाई या तो ये चीज़ सुधारो या उन पे कुछ कार्रवाई जरूर हो जाएगी, या फिर हमें लगा कि भाई हम इंटरनेट पे जाके इसको ट्रेंड वगैरह करा देते हैं, इस तरीके से हम करेंगे। तो इस तरीके देखो, सबसे पहले तो इसे देख लो आप, SSC जो MTS की वेबसाइट है, इस पर अप्लाई का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, हालांकि ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे 21 तारीख लिख दी है, 1 मिनट भी ऊपर होती है ना, अगर 11:01 होते हैं 21 तारीख को, तो अप्लाई का ऑप्शन गायब कर देते हो। लेकिन अभी ये नशे में है, थोड़ा सा इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 22 तारीख को SSC CPO SI निकलनी थी, जो कि नहीं आई, वो इसके ऊपर ही आ जाएगी SSC CPO SI। अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा कि डेट ओवर, आज की डेट हो चुकी है। तो ये है, इसकी डेट बढ़ने की संभावना अब नहीं है, वैसे 1% है, बाकी देखते हैं जो होगा बताएंगे आपको। तो हम बात कर रहे थे CISF की फॉर्म की। तो जब भाई कॉन्टैक्ट अस
काम नहीं करना है, आप कॉल करते रहो उन्हें, कॉल करते रहो। एमपी पुलिस के फॉर्म थे, एमपी पुलिस के फॉर्म में क्या हुआ कि फ़ोटो जो था बच्चे ने स्लेट पे करके दे दिया, स्लेट लगवा के दे दी, स्लेट। उनको पर मेल कर रहे हैं कि सर रिजेक्ट तो नहीं होने का, उनके पास कॉल कर रहे हैं, घंटी भी जाती है, रिसीव नहीं करते। हमने इस पे ट्विटर पे भी डाला, ट्विटर पे हमने डाला कि घंटी गई उसको नंबर पे, तो हम आश्चर्यचकित हुए कि भाई घंटी गई। लेकिन बाद में उन्होंने फ़ोन रिसीव करा, ये और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित है, उन्होंने फ़ोन रिसीव करा, लेकिन फ़ोन जो रिसीव हुआ और उसके बाद उन्होंने बोला, रिकॉर्डेड वो मैसेज था, उन्होंने बोला कि आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमें लगा कि हाँ अब प्रूफ हुआ कि हम इंडिया में रह रहे हैं। भाई इन चीज़ों को, एमपी पुलिस है वो राज्य सरकार है, लेकिन है तो इंडिया, मतलब इन चीज़ों पे इंडिया ध्यान क्यों नहीं देता भाई, क्यों? मतलब अगर आपको कांटेक्ट नहीं करना होता है, हमने मेल वगैरह भी करे वहाँ पे, अगर आपको नहीं सुननी होती है तो क्यों करते हो? हम एक चीज़ और बताएं, एमपी पुलिस के फॉर्म में आप अगर एमपी पुलिस वाले इस चीज़ को सुन रहे हो तो हम आपको डिटेल बताएंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, और अगर किसी को इंटरेस्टेड हो, कोई कैफ़े वाला है, हमसे स्क्रीनशॉट देना, हम स्क्रीनशॉट देंगे। 10 तारीख लास्ट डेट थी एमपी पुलिस की, हमने 8 तारीख को फीस काटी, मैसेज आया उसका बाकायदा, सब कुछ हुआ, स्क्रीनशॉट देते हैं, मैसेज आता है, क्योंकि हमें पता होती है पंती होगी ये। स्क्रीनशॉट का मैसेज लिया हमने, फिर प्रिंट नहीं निकाला, उसको हटा दिया, दूसरा फॉर्म पे भरने लगे। 10 तारीख को, जबकि वेबसाइट बहुत बकवास चल रही थी, नहीं चली एमपी पुलिस की, लगभग दोपहर में 1 बजे मैसेज आया कि भाई आपके 563 रुपये लगभग हमारे अकाउंट से कटे, पेटीएम से 560 रुपये उन्होंने रिफंड कर दिए कि भैया लो जी दोबारा जमा कर लो, आपके पैसे ये रहे, ये अपने पैसे पकड़ो, दोबारा फीस जमा करो। भाई क्यों करे दोबारा फीस जमा? और दोबारा करे तो कम से कम एक तरीका तो हो आपका, आपको मैसेज करना चाहिए, लड़के के पास मैसेज करना चाहिए, या फिर हमारे पास मैसेज करना चाहिए। आप पेटीएम मैसेज कर रहा है हमें, चलो गेटवे की दिक्कत है मान ली, लेकिन भाई कॉन्टैक्ट अस पे सबको पता है कि क्या बकवास इनकी चलती है। तो हम बस इतना बोल रहे हैं कि जैसे ट्रेन का टाइम 2:30 का है ना, और 2:28 तक आप पहुंचते हो, और आपको ट्रेन वहाँ तक नहीं पहुँचाती है जहाँ तक, मतलब आप ट्रेन में बैठ भी नहीं पाते हो, कोई आपको मना कर देता है, तो वही चीज़ होना चाहिए। आपको पता होगा भी, जल्दी में एक ट्रेन कुछ टाइम लेट थी तो उसने कार्रवाई कर दी थी, और उसने बोला था कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो रेलवे ने केस बोला कि करने दो, इसका कुछ नहीं, लेकिन उसको हर्जाना देना पड़ा था रेलवे को। तो आप ऐसे मत बनो, एसएससी से हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे मत बनो। इंडिया की यही हालत है, सड़क पे गड्ढा हो जाएगा, जब तक साला को इस पर मर ना जाएगा ना गिर के, तब तक कोई उसे बंद नहीं करने का। तो भाई इंतज़ार नहीं करा करते, आप इस चीज़ को सुधारो। 4G ख़त्म हो गया, 5G का ट्रायल चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। इस चीज़ को तरीके से आप करोगे, हमें पता है वो चीज़ तो करोगे आप, लेकिन जब तक कोई लतियाएगा नहीं, थपड़ियाएगा नहीं, ये चीज़ होने से अच्छा है पहले इस चीज़ को कर लो, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं जो भी गलत हमने बोल दिया है, लेकिन पिछले 3 दिन से ढंग से, हम पिछले 3 रात से ढंग से सो नहीं पाए। कैफ़े का टाइम ख़राब रहता है जब ऐसे फॉर्म चलते हैं, सबको पता है कि ये भाई रात को फॉर्म भरते हैं, और हम स्टेटस पे टाइम लगाते हैं। फ़ोन में हमारे 5000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है, 1100 से ज़्यादा हमारे देखते हैं स्टेटस। हम लगाते हैं स्टेटस का टाइमिंग कि हम आएंगे भाई आज कैफ़े पे इतने बजे। हमारा कैफ़े का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हम भारत की इस जो नगरी में रह रहे हैं उसमें रात को फॉर्म भरने का काम हम लेते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि भाई जिसको वंचित रहना पड़े, ठीक है। हम कम फॉर्म लेते हैं, लेकिन इस तरह जिम्मेदारी पे लेते हैं कि सारे निपटाएंगे, और जब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है ना, खुद पे भी गुस्सा आता है, वेबसाइट पे भी गुस्सा आता है, हर चीज़ पे गुस्सा आता है, दिमाग ख़राब होता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी मांगते हैं उसके लिए, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। काफ़ी बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अगर हम स्टेटस लगाएं किसी भी फॉर्म की लास्ट डेट होने पे, तो काफ़ी बच्चे उसका रेस्पॉन्स हाँ में देते हैं। मतलब अगर हम लगाएं कि क्या इस फॉर्म की लास्ट डेट बढ़नी चाहिए, तो 90% बच्चे बोलते हैं हाँ। तो इस चीज़ को सुधारो, वेबसाइट को सुधारो। अगर एक बार इस तरीके से हो जाए कि भाई लास्ट डेट हो रही है और बच्चे नहीं भर पा रहे हैं, अगर वेबसाइट पे लोड काफ़ी है, तो वेबसाइट को थोड़ा सा टाइम दो, और फिर एक नोटिस डाल दो कि भाई 10 दिन का हम टाइम दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, लेकिन 3 दिन वेबसाइट चलेगी। 3 दिन के बाद उम्मीद मत रखना वेबसाइट चलेगी। एक अच्छे से नोटिस डालो हाईलाइट करके। इस चीज़ को तब बोल रहे हैं हम जब वेबसाइट पे ऑलरेडी लाखों बच्चे लगे पड़े हैं।
तो कम से कम वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना जॉब की, वो रात को जग के कैसे भी करके कोशिश कर लेंगे। ठीक है, बुरा लगता है इस चीज़ का कि पूरी पूरी रात बैठे रहे और फॉर्म ना भरा जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल हो आपका, कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। धन्यवाद।